ये बीजेपी का बहुत खराब चरित्र है। मैंने आपसे कहा कि गोमती जितनी गंदी है उतनी बीजेपी गंदी है। हमें गायों से बड़ा लगाव है। हमारे घर में बहुत सारी गायें हैं। जितने लोग बैठे हैं सब अपने घरों में चेक कर लें, उनसे ज्यादा गायें हमारे यहां होगी। 30 किसी के यहां हो तो बताओ, कोई पत्रकार हो बताओ, किसी बीजेपी वाले के यहां हो तो बताओ। 30 गायें हैं, वैसे तो 45 हैं। 30 इसलिए बोला, शायद कोई ज्यादा होता तो मैं 45 बता देता। तो गाय सेवा, उसकी सेवा तो हम लोग करते ही हैं और हर दिन करते हैं। हमारे यहाँ पहली रोटी जब बनती है वो सीधी गाय को जाती है, आज भी। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं समाजवादी लोग, इनकी पहली रोटी बनी हुई गाय को जाती है। बीजेपी की किसी को गाय को नहीं रोटी जाती। मैंने तो आज तक जाती नहीं देखी। किसी भी बीजेपी के नेता की गाय को पहली रोटी नहीं जाती। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को जाती है। और आपको याद दिला दें, कन्नौज में वर्ल्ड क्लास, आज के समय के हिसाब से जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए मार्केट में, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है आज उसके साथ जोड़ करके पहला उत्तर प्रदेश का काऊ मिल्क प्लांट बनाया था कन्नौज में। पहला काऊ मिल्क प्लांट। और उस काऊ प्लांट के माध्यम से जितने भी प्रोडक्ट बनने थे वो काऊ मिल्क के थे। दही, मट्ठा, खोया या अन्य चीजें। और साथ ही साथ क्योंकि सबसे हाइजीनिक, जो हाइजीनिक चीज होती है उसको टेट्रा पैकिंग के साथ, टेट्रा पैकिंग के साथ दूध, दही, आपका मट्ठा पैक होकर जाता। लेकिन ये गाय और गौ विरोधी जो है ये सरकार, गाय की विरोधी सरकार, इसने उस प्लांट को बंद करा दिया। भविष्य में गाय के दूध को कैसे महंगा खरीदा जाए, क्योंकि फैट कंटेंट के हिसाब से दूध की कीमत तय होती है। भैंस के दूध का फैट कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन शरीर के लिए स्वादिष्ट, शरीर के लिए हेल्दी अगर कुछ होता है तो काऊ मिल्क है। तो उस दूध को और गाय को बढ़ाने के लिए भविष्य में समाजवादी सरकार बनने पर अगर हमें ज्यादा रेट से पर लीटर दूध खरीदना पड़ेगा तो हम लोग सरकार से योजना बना करके काम शुरू करेंगे, जिससे हमारी गाय की भी सेवा शुरू वहीं से होगी। तो मेरी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हम लोग का सहयोग करे। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स पार्टी कार्यालय भेज दें, या कोई लैब हो या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां हम अपने वर्कर्स को भेजेंगे बूथ स्तर के, जिससे कि वो भी ट्रेन होकर के आए और ये पता कर सकें कि कोई डबल वोट तो नहीं बना लिया बीजेपी ने, या फर्जी वोट तो नहीं बना लिया, क्योंकि अब फर्जी वोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। अब सुनने में आया है कि पहले तो ये बताया गया था कि मैपिंग मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, वो रन थ्रू करते रहो आप डुप्लीकेट वोट्स। लेकिन अब मैपिंग में भी लॉजिकल एरर के नाम पर 2 करोड़ 22 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। पहले बताया गया था कि मैपिंग मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, अब तैयारी है 2 करोड़ की। तो कुल मिलाकर जो नोटिस जाने वाली है वो 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सुनवाई नोटिस की जानकारी राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को नहीं दी जा रही है? सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, उसकी कोई जानकारी बीएलए को नहीं दी जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को। सुनवाई, नोटिस सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही, इसका मतलब जानकारी ही नहीं होगी। बीएलओ जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के दबाव में काम करते हैं, जाति के आधार पर पोस्ट होते हैं, सुनवाई के समय मौजूद रहेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों के बीएलए मौजूद नहीं रहेंगे। आप पहले तो कह रहे थे कि बीएलओ बीएलए दोनों मिलकर के काम करेंगे, जिससे कोई अगर कमी है
तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बीएलए उस समय मदद कर सकता है बीएलओ की, और बीएलओ भी मदद ले सकता है बीएलए की। लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप? बीएलओ को तो बुला रहे हैं, लेकिन बीएलए को नहीं बुला रहे हैं आप। सुनवाई के बाद फैसले की जानकारी मतदाता को नहीं दी जा रही है, और सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही है। भाई, आप सुनवाई और आपस में क्या तय कर रहे हैं आप? इसका मतलब कोई बहुत बड़े पैमाने पे मैनिपुलेशन करने की तैयारी चल रही है।